सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ओवी गर्ग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखो, हम फटाक से कवर करते हैं आज का जो भी न्यूज़ है। जैसे कि थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा, वैसे तो राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ी है, किसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, प्रीवियस ईयर, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी आपका वीडियो कंप्लीट हो, मैं कंप्लीट चीज़ें कम से कम टाइम में बता सकूँ। ठीक है, स्पीड अपनी अच्छी रखेंगे जिससे कि फटाक से सारी चीज़ें कवर हों। तो देखो, जैसे ही गूगल पे आप लोग टाइप करेंगे RRBMU, ठीक है, आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो भी है। ठीक है, देखिए ओपन होता है ये, 2 मिनट रुकिए। देखिए फर्स्ट वेबसाइट जो आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन होगा और वहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखो, फॉर्म भरने को आप खुद भी भर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, किसी भी तरह से। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन बता देती हूँ, उसके बाद आगे की रामायण पे चलेंगे अपन। जैसे ही आप लोग ड्रैग करेंगे वहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख पाएंगे नोटिफिकेशन। यदि प्रॉब्लम आ रही है नोटिफिकेशन देखने में तो सीधा सा तरीका बताती हूँ नोटिफिकेशन देखने का। ये मीनू बार आ रहा है ना, इस पर जो ये 3 लाइनें बनी आ रही है, इस पर क्लिक कीजिएगा, हल्का सा नीचे चलिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है एग्जामिनेशन, रिजल्ट्स के जल्द ऊपर एग्जामिनेशन लिखा आ रहा है। चलिए क्लिक कीजिएगा इस पर। क्लिक करने के तत्पश्चात स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन, डेट नोटिफिकेशन फॉर पीजी प्री एंड यूजी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म 2022। एंड सेकंड नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन फॉर यूजी फर्स्ट ईयर पीजी प्रीवियस ईयर ऑनलाइन फॉर्म फॉर एग्जाम 2022। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डेट बढ़ गई है। चलो दोनों यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पीडीएफ डाउनलोड करते हैं जिससे कि खुशी मिले कि एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ गई है। डाउनलोड हो जाता है, ये ओपन भी हो गया। बहुत जल्दी नेट चल रहा है आज तो स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पर, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर पूर्वाध यानी कि पीजी फर्स्ट ईयर और यूजी फर्स्ट ईयर के ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब यूजी में बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीसीए हो, बीबी हो, कुछ भी है, उस सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं अभी बता दूंगी क्लियरली। और यहाँ पर स्नातकोत्तर में एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, आप लोगों का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो डिप्लोमा होता है उसके सभी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे दूसरा पीडीएफ में। बस यहाँ मैं इसलिए लाई हूँ आप लोगों को डेट बता दूँ। देख लो, बिना विलंब शुल्क के 12 मार्च से 18 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कुछ यूनिवर्सिटी को रुपए देना एक्स्ट्रा तो आप लोग स्टूडेंट 100 रुपये दीजिएगा, यदि फॉर्म 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में भरें तो। और आप चाहते हैं नहीं, हम यूनिवर्सिटी को 500 रुपये देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स 24 मार्च से 28 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मेरी राय यही है, आप लोग 18 मार्च तक फॉर्म भर दें और जो रुपए आपके मन में है देने की यूनिवर्सिटी को, उसे किसी ज़रूरतमंद को दीजिएगा। ठीक है, तो चलो डेट अपने समझ आ गई, 18 मार्च तक भर सकते हैं। सेकंड नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं, क्या फ़ी है, सब चीज़ें इसी के अंदर है। तो देखो डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लो, फर्स्ट तो अपना डेट का ही है। डेट का तो छोड़ो, अभी मैंने क्लियर कर दिया, नई डेट आ चुकी है। यहाँ ये देख लो किस किस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, या तो रेगुलर स्टूडेंट है, नियमित है, या फिर स्वयं पाठी यानी कि जो प्राइवेट करते हैं, ठीक है, दोनों के ही फॉर्म भरे रहे हैं। पार्स और ऑनर्स का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता। पार्स कोर्स इससे कहते हैं, जैसे मान लो बीएससी कर रहे हो तो पार्स कोर्स कर रहे हो मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे। और यदि ऑनर्स से कर रहे हो तो आप 2 एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तीनों नहीं पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्नातकोत्तर पूर्वाध, वही पीजी फर्स्ट ईयर के। और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान डिप्लोमा मैंने बताया, इसके भी
फॉर्म भरे जा रहे हैं। फाइनल ईयर के फॉर्म स्टूडेंट्स अभी नहीं भरे जा रहे, लेकिन आपकी कभी भी डेट आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की आ गई है। तो हो सकता है जैसे ही 18 मार्च आए उसके बाद आप लोगों के फाइनल ईयर के निकल जाए। ठीक है, 18 मार्च के बाद हो सकता है निकल जाए, या फिर 23 मार्च, इनके बाद स्टूडेंट्स कभी भी निकल सकते हैं। आप लोगों की अब कुछ हम नहीं बता सकते, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कब फॉर्म निकल जाए। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब मैं आप लोगों को फीस का बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल आउट करने से पहले पीडीएफ डाउनलोड करके। और कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझसे संपर्क कीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, यदि आप एमएससी या फिर बीएससी कर रहे हैं और आपके पास मैथ है, तो सारे लेक्चर आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। फीस वगैरह तो आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूजी और पीजी की दो अलग अलग लिस्ट हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को जो चीज़ यहाँ बताना चल रही हूँ वो कि स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल, स्टूडेंट नॉट एनरोल, क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा। देखो, जब आपने एडमिशन फॉर्म भरा होगा, एडमिशन फॉर्म भरते वक्त वहाँ पर यदि आप लोगों को एनरोल नंबर मिल गया, तब तो आप इस कैटेगरी में आओगे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड। अब ये कैसे पता लगे, तो ये पता करना बहुत इजी है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था तो वहाँ पर उसकी हार्ड कॉपी भी मिली थी, प्रिंट आउट भी मिला था। उस प्रिंट आउट पे देखो राइट साइड टॉप पे एनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है। ठीक है, यदि वो नहीं लिखा हुआ तो मतलब आप एनरोल नहीं हुए हैं यूनिवर्सिटी में अभी। तो आप लोगों को ये जो सेकंड नंबर पे फीस स्ट्रक्चर है इसे फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर पे जो है उसमें भी दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, नॉन राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट और राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट। अब देखो ये राजस्थान का यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा स्टेट कोटा मिलता है, यानी कि आपने यदि 12th क्लास राजस्थान बोर्ड से किया है, आरबीएससी से किया है, तो भैया आप लोगों को थोड़ा सा फीस कम देना पड़ेगा, नीचे वाला है आपके लिए। ठीक है, जो ये है ना रेगुलर की 1630, नॉन कॉलेजेंट की 2670, और ये विमर्श शुल्क सभी को देना पड़ेगा 1000 रुपये। ठीक है, और टोटल फीस देख लो 3670। यदि आप सीबीएसई से हैं या फिर किसी और बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया है, कई बार यूपी के बच्चे भी आते हैं, तो यदि किसी भी बोर्ड से 12th किया है तो आप लोग आएंगे फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि है नॉन राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट। उनकी फीस टोटल होएगी, देख लो यहाँ पर 3980। क्लियर हुआ? दो चीज़ मुझे बतानी थी यहाँ पर, और तो सब आप लोगों को समझ आ ही रहा है। यहाँ पर पीजी फर्स्ट ईयर की और देख लीजिए, यहाँ पर पीजी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस, सॉरी स्टूडेंट, तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी देखो आप स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल, स्टूडेंट नॉट एनरोल। और यहाँ पर क्या चक्कर है, यहाँ पर चक्कर है स्टूडेंट्स यूजी से, यानी कि मान लो आप अब एमएससी कर रहे हो। ठीक है, बीएससी यदि आपने इसी यूनिवर्सिटी से करा है, मत्स्य यूनिवर्सिटी से ही, तब तो आप एनरोल है यूनिवर्सिटी में, तब तो आपको बीएससी में एनरोलमेंट नंबर मिला हुआ है, तब तो आप आएंगे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल वाले ब्लॉक में। यदि आप लोगों ने बीएससी तो करा है राजस्थान यूनिवर्सिटी से और अब एमएससी कर रहे हैं यहाँ से, तो आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर यदि नहीं मिला है तो आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट नॉट एनरोल। चेक करने का तरीका यहाँ पर भी वही है, जो हार्ड कॉपी मिला था स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम, वहाँ पे देख लीजिए टॉप राइट पे, यदि है एनरोलमेंट नंबर तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एनरोल कराना पड़ेगा अपने आप को यूनिवर्सिटी में। इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए फी क्या देनी है, एनरोलमेंट फ़ी इंक्लूडिंग एनुअल फीस सब इसमें प्लस करके टोटल रेगुलर के बच्चे को 2320 देना है, और नॉन कॉलेजेंट हो तो 3410 देना है। ठीक है, बस यही चीज़ मुझे बताने की थी, और सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जो भी शुल्क वगैरह है पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल ईयर वालों के कभी भी आ सकते हैं, तो बने रहिए। फाइनल ईयर वालों की न्यूज़ जैसे ही आती है हम आपको ज़रूर बताते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया।